गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मुझे में रिकॉर्डिंग मैसेज गया है कि नहीं, देखना एक बार। है सर। ओके, अच्छा देखो तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बात कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। तो लास्ट वीक जहां हम लोग छोड़े थे, लास्ट ट्यूसडे को, वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, अगर किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा, बहुत अच्छा, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है सर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को टीवीएम का मतलब क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्या है ये टीवीएम। ऐसे लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंस क्या है। जैसे सिंपल बोले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक सिंपल तरीका होता है सर। बिजनेस के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि बिजनेस का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाना और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना। ये सिंपल बात है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या सोचता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोचता है कि भाई हमें बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, टू इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट और टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो इसमें ये जो टीबीएम है ना सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये इसका अगर मैं हिंदीकरण करूं, मतलब समय के साथ पैसा का वैल्यूएशन। ठीक है, ये फाइनेंस में ना बहुत बड़ा चीज़ है। इवन नॉट जस्ट इन कंपनी फाइनेंस, ठीक है, या फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट एज वेल एज पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब जब कोई इंडिविजुअल इंसान अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचता है। पर्सनल फाइनेंस मतलब आपको अपना ज़िंदगी बिताना है, फ्यूचर में क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, अभी आप क्या करते हो, कितना दिन और जॉब कर पाओगे। आप बात समझ रहे हो सर, कितना दिन आप जॉब कर पाओगे, कितना आपको सैलरी मिलता है, कितना आप बिजनेस से कमा लेते हो, कितना आप फ्यूचर में और कितना कमा सकते हो। ठीक है, आपका क्या टारगेट है, क्या अचीवमेंट है, क्या गोल है। ठीक है, ये सब फुलफिल मतलब करने का इच्छा होता है ना लोगों को कि जैसे मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे टूर पे जाना है, मुझे दुनिया घूमना है। अरे मौसमी, होता है कि नहीं होता है सर? इस तरह का ऑब्जेक्टिव है होता है सर। ना लोगों का। तो ये सब करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता है ना। तो जो भी पर्सनल लेवल में उसका फाइनेंशियल नीड हो, वो फाइनेंशियल नीड को पूरा करने का भी तरीका होता है। तो चाहे बात पर्सनल फाइनेंस का हो, चाहे बात कंपनी फाइनेंस का हो, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का हो, दोनों लेवल में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर मैटर में ही काम करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आज आपके पास अगर 100 रुपीज़ है, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ टुडे, अगर आज आपके पास 1000 टका है, अगर आज आपके पास 10,000 टका है, तो कल इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है और वो उसका वैल्यूएशन क्या टेक्निक से होता है। या फिर आप ऐसे सोचो कि आज आपको, आज के डेट में प्रेजेंट में खड़े होकर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे फ्यूचर में कुछ लेना है। ठीक है, तो कितना पैसा जमा करने से, क्या इंटरेस्ट रेट होने से आप उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये ऑब्वियसली है कि आप लोग ये सब चीज़ें ना बचपन बचपन में, मतलब जब आप लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे, तब भी आप थोड़ा बहुत करते थे, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कुछ वैसा वाला फीलिंग आज फिर से आपको आ सकता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम लोग एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे, बिजनेस वाइज देखेंगे, पर्सनल फाइनेंस वाइज देखेंगे, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और चर्चा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, तो चलो सर, आज कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फ्यूचर वैल्यू, बहुत सारा चीज़ें बताना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू, बहुत सारा चीज़ बताएंगे। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके अलावा एफएम कितना भी हम लोग, बहुत लोग, आप लोगों ने सर एडवांस लेवल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजंस, ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ के आए हो, है ना। लेकिन ये बेसिक बात जिसको समझ में नहीं आता ना, वो कितना भी बड़ा चैप्टर कर ले, लाइक वर्किंग कैपिटल समझ ले, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग समझ ले, डिविडेंड डिसीजन समझ ले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लीजिए, लिवरेज देख लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, मतलब कितना भी बड़े बड़े थ्योरीज पढ़ लो और कितना भी बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ लो, लेकिन अगर आपको बेसिक लेवल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज ना हो तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये टीवीएम का बेसिकली फर्स्ट लेक्चर ही बोल सकते हो। लेकिन इससे पहले, क्योंकि इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली एफएम इंट्रो था और इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन था। ये लास्ट वीक का क्लास में मुझे याद है कि मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझा रहा था कि ये जो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना सर,
अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा रिकॉल करूं तो प्रीवियस लेक्चर्स क्या था कि भाई इंटरेस्ट के बारे में था, याद है मौसमी तेरे को? इंटरेस्ट, हाँ सर। है ना? जैसे ये बैंक जो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना? जैसे आपको सेविंग देता है, एफडी देता है कि नहीं देता? प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बताया था? बैंक सेविंग्स में इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बैंक एफडी में इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बैंक आपका रिकरिंग डिपॉजिट आरडी वगैरह में इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, नॉट जस्ट बैंक, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, है ना सर? तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है? कभी आप बैंक में सेविंग्स में पैसा रखते हो तो बैंक आपको हार्डली 3% प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको आरबीआई के साइड में जाके दिखाया था कि क्या रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं, याद है? हाँ सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड में चले जाओ, वहां जाके आप कहाँ हैं, ये देखो लेंडिंग डिपॉजिट रेट, ये देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या गवर्नमेंट चाहते हैं आजकल कि सेविंग्स डिपॉजिट 2.70 से लेके 3% का रेट है। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी 1 साल से ज़्यादा हो तो 4.90 से लेके 5.60 तक का लेवल चल रहा है एज पर आरबीआई। तो बैंक भी इसी को फॉलो करता है सर, ज़्यादातर बैंक, सारा बैंक इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। कोई अगर थोड़ा ज़्यादा भी देता है तो वो पर्सनल कॉस्टिंग से देता है, ठीक है? लेकिन ये सब सिस्टम है। लेकिन क्वेश्चन था लास्ट प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट यही था कि बैंक हमें 3% ही क्यों प्रोवाइड करेगा, एफडी में थोड़ा ज़्यादा मतलब 6% 7% क्यों प्रोवाइड करेगा, ठीक है? या फिर रिस्क टेकिंग एरिया जैसे कि म्यूचुअल फंड। हाँ सर, आप लोगों को बता दो सर, म्यूचुअल फंड का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस संडे से, स्पेशल फॉर म्यूचुअल फंड। जैसे स्टॉक मार्केट का तो चलेगा ही, साथ में म्यूचुअल फंड में चलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में जैसे मानो कि 10 to 15%, हाँ 10 to 15% रिटर्न एवरेज में म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर देता है। तो ये म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा क्यों हो गया मौसमी, एनी आइडिया? म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा क्यों मिलता है? रिस्क बेसी नहीं बोले। हाँ सर, वेरी गुड सर। इसमें रिस्क होते हैं ऑब्वियसली, जैसे स्पेशली जो म्यूचुअल फंड मार्केट में इक्विटी बेस्ड होते हैं ना, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इक्विटी बेस्ड होते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा लेकिन उसमें रिटर्न भी ज़्यादा, ठीक है? ये जो 15-20% बोल रहा हूँ ना सर, 25% 30% भी देता है, तो वो उसमें इक्विटी बेस्ड होता है। मतलब वो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होते हैं ना, उसके बिजनेस में वो रिटर्न कमाते हैं और फिर तब जाके आपको ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर सकता है। बाकी 10%, 9%, 8% ऐसा भी रिटर्न देता है जो बेसिकली डेप्ट बेस्ड होते हैं, डेप्ट बॉन्ड, ये सब म्यूचुअल फंड में डिटेल्स में समझा जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको अभी म्यूचुअल फंड तो नहीं समझाऊंगा, बस आपको इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस लेक्चर्स था ये था इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है? कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें इन्फ्लेशन का क्या मतलब इंपॉर्टेंस ही है ना? इन्फ्लेशन के कारण हमें प्रीमियम मिलता है, रिस्क के कारण जहाँ 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 रिस्क नहीं है, जैसे कि सेविंग्स को रिस्क फ्री रखा गया है तभी 3%। और 3% के पीछे बड़ा अच्छा कहानी था कि भाई हम अपना पैसा घर में ना रख के आपको दे रहा हूँ, मैं करेंट कंजम्पशन ना करके मैंने सेक्रीफाइस किया मेरा कंजम्पशन, मैंने मेरा कंजम्पशन सेक्रीफाइस किया, मैं घूमने जा सकता था, मैं रेस्टोरेंट में खाना खा सकता था, बट मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने सेक्रीफाइस करके आपके पास रख रहा हूँ, कुछ तो दे दो, ठीक है? तो कुछ कुछ दे देता है बैंक, ठीक है? जैसे करेंटली आरबीआई के हिसाब से 2.70 से लेके 3% के आसपास का रेट चल रहा है एज पर आरबीआई सेविंग्स में, ठीक है? क्योंकि हम अपना करेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करके पैसा आपके पास रखते हैं, तभी जाके आप मुझे थोड़ा बहुत दे देते हो। लेकिन जब बात आता है एफडी का, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का, तो बैंक हमें थोड़ा ज़्यादा हमें चाहिए होता है क्योंकि उसमें हमें इन्फ्लेशन चाहिए, बिकॉज एफडी में पैसा फंस जाता है ना मौसमी, प्रिया, एफडी में पैसा फंस जाता है ना मोर देन 1 ईयर। हाँ सर। हाँ, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल, डिफरेंट एरा होता है, मतलब पीरियड होता है। तो आप एफडी कर देते हो, आपका पैसा बैंक में अटक जाता है, तो इसके क्या होगा, आपका पैसा को थोड़ा बहुत ग्रोथ तो देना पड़ेगा, एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो बीट कर दो, एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो बीट कर दो। अच्छा चलो भाई, इन्फ्लेशन बीट तो नहीं करा सकता बैंक, एफडी इन्फ्लेशन नहीं बीट कर सकता, ये तो देखा गया है सर हिस्ट्री चेक करके फाइनेंस का, मतलब बैंक एफडी कभी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट मार्केट के साथ तो चलो। हाँ, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 5-6%, नॉर्मली हमारे देश में 5-6-7% इन्फ्लेशन रहता ही है, ठीक है? बहुत खराब सिचुएशन होने से 10% भी चला जाता है, बहुत खतरनाक है। इंडिया जैसा कंट्री में 10% इन्फ्लेशन मतलब ना खतरा, बहुत बड़ा खतरा, ठीक है? डबल डिजिट मत, इंडिया में अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो जाए इंडिया के लिए मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन प्रेशर बहुत हाई है,
ठीक है, 135 करोड़ प्लस। ये कोई यूएसए नहीं है कि भाई हार्डली 30 करोड़ पॉपुलेशन है उसको मैनेज कर लेंगे। इंडिया को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन होना चाहिए। थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए ना, मुश्किल में पड़ जाता है इंडिया। ठीक है, ओके सर। तो ये सब प्रीवियस लेक्चर्स था, अभी और मैं नहीं बोलूँगा। तो अभी क्या बोलूँगा सर, अभी आपको मैं ना कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग सिखाऊंगा कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन करोगे। उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। स्टार्टिंग में इजी है बट धीरे धीरे टफ हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए इजी है बिकॉज आपको बचपन याद आएगा। हाँ सर, बचपन याद आएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं रटेंगे, बिना फॉर्मूला का ही कोशिश करेंगे। फॉर्मूला ही है बट फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं समझते। ठीक है, ओके सॉरी। तो सर हेडिंग करना प्लीज, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। क्वेश्चन करेंगे बट उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज कंपाउंडिंग, व्हाट इज डिस्काउंटिंग। हाँ, टीबीएम का बड़ा पॉपुलर टेक्निक है सर। तो इस कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक को ना सर हम लोग थोड़ा स्टोरी वाइज देखते हैं। स्टोरी क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते हैं ना। रियल लाइफ सिचुएशन, हाँ, बड़ा ही सिंपल सिचुएशन हो सकता है रियल लाइफ में, पर्सनल लेवल में होता है। सर स्टोरी लिखना प्लीज। वी आर पुटिंग मनी इन ए बैंक टुडे। जल्दी जवाब देने का कोशिश करना सर, जानते होंगे अगर। वी आर पुटिंग मनी इन ए बैंक टुडे एट 14% पर एनम। एट 14% पर एनम। सर 14% क्या है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट फॉर कितना साल के लिए, 5 years। पैसा रख रहे हैं सर बैंक में, वी आर पुटिंग मनी इन ए बैंक टुडे, आज पैसा जमा करेंगे बैंक को। 14% रिटर्न देने का बात कर रहा है बैंक। अरे भाई कौन सा बैंक है, सभी को ही चल जाओ। पता नहीं सर मुझे कौन सा बैंक दे रहा है 14%, बट अगर दे रहा है तो भागो। वट विल बी द accumulated deposit after 5 years। सिंपल है ना सर, बड़ा सिंपल स्टोरी है। हाँ, एकदम पुराना ओल्ड स्टोरी बट सिंपल। हाँ, कि भाई हमारे पास पैसा है, वी आर पुटिंग मनी इन ए बैंक टुडे एट 14% per annum for 5 years। what will be the accumulated deposit after 5 years। ठीक है, अच्छा हम लोग कितना पैसे जमा कर रहे हैं सर, 5000। ठीक है, हम लोग 5000 टाका जमा कर रहे हैं, सिंपल बेसिस में 5000 जमा कर रहे हैं, मैं अमाउंट ही देना भूल गया। तो ये एक कहानी है। कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, चलो देखते हैं और क्या पहलू हो सकता है कहानी का। स्टोरी टू। स्टोरी टू कुछ ऐसा है, वी आर वी आर वी विश टू विथड्रॉ। ठीक है सर, वी विश टू विथड्रॉ। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था मौसमी, यस। वी विश टू विथड्रॉ एन अमाउंट ऑफ 9627। ये कैलकुलेटेड है, बाद में अगर आप लोगों के सामने भी ऐसे रहेगा। 9627 मतलब 9627। हाँ, 9627 फ्रॉम ए बैंक, आफ्टर 5 years। हम बैंक से 5 साल बाद 9627 उठाना चाहते हैं। सवाल क्या है सर, व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड टुडे एट 14% पर एनम। सेम इंटरेस्ट रख रहे हैं सर, 14% पर एनम। एनम मतलब ईयर, ठीक है। 14% पर एनम मतलब क्या है, ईयर। टू मेक दैट विथड्रॉबल,
टू मेक दैट विथड्रॉएबल, मतलब पैसा उठाने लायक हो जाए, मतलब अगर 9627 उठाना है टू मेक दैट विथड्रॉएबल। ओके, समझ रहे सर? मौसमी বোঝা যাচ্ছে? ओके, प्रिया, प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। प्रिया, समझ में आ रहा है आपको स्टोरी? देखो सर, बड़ा सिंपल स्टोरी है TBM का, मैं हमेशा ये स्टोरी यूज करता हूँ। वी आर पुटिंग 5000 मनी इन अ बैंक टुडे एट 14% पर annum फॉर 5 years. व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट आफ्टर 5 years? सिंपल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को समझने का। स्टोरी 2 इज डिफरेंट थोड़ा सा। इसमें we wish to withdraw an amount of 9627 from a bank after 5 years and what amount will be deposited today at 14% per annum to make that money, मतलब 9627 उठाने लायक हो जाए, to make that money withdrawable। अब सवाल ये उठता है कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, जब भी एग्जाम सिचुएशन का अगर मैं बात करूं तो इसमें ना आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नॉट जस्ट इन एग्जाम सिचुएशन, इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन रीड करके, मौसमी ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चन को रीड करके तुमको समझना पड़ेगा कि ये भाई ये कंपाउंड पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट पूछ रहे हैं, है ना मौसमी? बोल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर कंपाउंडिंग करें कि डिस्काउंटिंग करें? तो इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली मैटर को समझना पड़ेगा। मतलब ऐसे कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है आपके सामने, बट आप ना माइंड मैप बना के चलना। माइंड मैप समझते हो? माइंड मैप मतलब आप जो भी स्टोरी है, जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने स्टोरी बोला बट एक्चुअली ये क्या है, रियल लाइफ क्वेश्चन, रियल लाइफ सिचुएशन। तो आपके सामने ऐसे सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा जब भी आप मतलब TBM रिलेटेड या टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड मैटर आपके सामने आएगा, ये मैटर तो आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसका माइंड मैप बनाना है और आपको ये जो दोनों सवाल है ना कि भाई कंपाउंडिंग है कि डिस्काउंटिंग है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है ना, कंपाउंडिंग अलग, डिस्काउंटिंग अलग। मैं दोनों समझाता हूँ आपको, कंपाउंडिंग भी समझाता हूँ और डिस्काउंटिंग भी समझाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले स्टोरी 1 का आंसर ढूंढते हैं। हाँ सर, स्टोरी 1 का आंसर ढूंढते हैं सबसे पहले। स्टोरी 1 में क्या हुआ मौसमी, मुझे थोड़ा हेल्प कर कि हम लोग माइंड मैप बना दें। हाँ, माइंड मैप बना ले रहे, अच्छा रहेगा। अच्छा, तुम हो, तुम यहाँ पर खड़े हो सर, ठीक है सर? ये कौन है? भूत है, यस, चलो भूत। भूत आज यहाँ पर खड़े हैं सर। खड़े होके क्या कर रहे हैं? अरे पैसा जमा कर रहा है, ठीक है? ये देखो पैसा डाल रहा है, पैसा, ये पैसा, ठीक है? भूत पैसा डाल रहे हैं कहाँ पर? मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, जो भी नाम दे दो इसका। भूत पैसा डाल रहे हैं बैंक में, पुटिंग मनी समवेयर, जिसमें इंटरेस्ट कितना बोला रे मौसमी? 14% ना? इंटरेस्ट कितना बोला? 14%। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि 14% इंटरेस्ट रेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपको पूछा है 5 साल के लिए पैसा जमा करो, ठीक है? 5 साल के लिए पैसा जमा करो और 5 साल बाद कितना पैसा आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अरे क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, बोलो, यस सर। है ना? तो 14% इंटरेस्ट में 5 इयर्स के लिए, तो आपको जो जो पता है ना आप उसको पहले पुट कर दो, चाहे कितना इजी क्वेश्चन हो और कितना टफ क्वेश्चन हो, माइंड मैप बना के चलना। जैसे ये इजी मैटर है तो फिर भी बोलूंगा कि माइंड मैप बना लो फटाफट। माइंड मैप में जब का जवाब मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 14%, कितना साल के लिए है? 5 साल के लिए है। कितना जमा करेंगे? 5000, ठीक है? तो पुटिंग मनी 5000 5 साल के बाद, मतलब आपको पता क्या नहीं है? क्या नहीं पता आपको? सर हमें नहीं पता कि भाई 5 साल बाद कितना मिलेगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ये हमें ढूंढना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए बड़ा फेमस फार्मूला है, बट हम लोग उसी फार्मूला को सिंपल कर देते हैं। फार्मूला को हम लोग यहाँ पर माइंड मैप में डाल देते हैं। 5000 जमा करेंगे, कंपाउंडिंग का फार्मूला है, ठीक है? अमाउंट इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? तो 5000 अमाउंट है, 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस आई मतलब 5000 इंटू 1 प्लस क्या करेंगे 1.14,
हाँ सर 1 प्लस आई मतलब एक्चुअली 1.14 होल टू द पावर n मतलब 5। कितना जवाब आएगा सर देखो एक बार कत আসছে মৌসুমী 9627। 9627। बट नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल सर। ये इसको सोल्यूशन कैसे हो गया इसका ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 5000 टका आज जमा करेंगे और आपको ना ये फाइंड करना है सर इंटरेस्ट अमाउंट इज 14%। तो आपको जो पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के बेसिस में ही मिलेगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये इंटरेस्ट अमाउंट 14% का मतलब क्या है। ध्यान से देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये इतना इजीली कैसे पुट कर दिया सर हमने। 14% का मतलब क्या होता है, क्या मैं 14% को 0.14 बोल सकता हूँ? तो 14% का मतलब क्या है 14/100 क्या रे बोलो। 14% का मतलब क्या है एकदम सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14%? 14 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा कहना गलत होगा क्या? बताओ ना सर। यस सर। है ना। तो 14% का मतलब अगर 14/100 है तो 14% का मतलब अगर 14/100 है, एक सेकेंड, तो मैटर इज वेरी सिंपल सर। ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का पूरा जो खेल है ना टीबीएम का, ये एक्चुअली इसी खेल से बना हुआ है कि भाई हम इन्वेस्ट कितना करेंगे और हमें बदले में कितना मिलेगा। तो आपको सिंपल तरीका समझाते हैं सर। 14% अगर इंटरेस्ट आपको दे रहा है ना बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको एक्चुअली पॉइंट में 0.14 दे रहा है। इसका मतलब ये है इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी टुडे, अगर आप 1 टका आज इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको पर ईयर के हिसाब से 1.14 मतलब 1 टका डालने से 1 टका 14 पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा विद इंटरेस्ट। ठीक है। इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी टुडे 1 प्लस 0.14 14% मतलब क्या हो गया 1 रुपीज में 14 पैसा। ठीक है। तो 1 रुपी में 14 पैसा ये आपको मिलेगा, तभी ना 14% इंटरेस्ट है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 में कितना मिल रहा है 14% मतलब 14, 100 में 14 मतलब 40, 100 रुपीज इन्वेस्ट करने से 14 मिलता है, वैसे ही 1 टका इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा 0.14 मिलेगा। ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर बार बार यूज करेंगे, एक बार नहीं सर बार बार। ठीक है। और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने का क्या फायदा है, 1 और पॉइंट में कन्वर्ट करने का, कि आपका क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो फॉर्मूला में आ जाएगा इजीली। जो फॉर्मूला होता है ना a इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, डोंट नीड टू मग अप सर। अब इसको एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि भाई आज मेरे पास 1 टका है, अगर आज मेरे पास 1 रुपी है, ठीक है, इफ यू हैव 1 रुपी टुडे, और अगर बैंक आपको 14% इंटरेस्ट दे रहा है मतलब आपको एक्चुअली 0.14 पैसा एक्स्ट्रा देगा एक साल बाद, तो 1 प्लस 0.14, तो अल्टीमेटली आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के कितना हो जाएगा 1.14। तो इसीलिए फॉर्मूला में हम लोग ये वाला पॉइंट यूज किए, इसीलिए फॉर्मूला में ये वाला पॉइंट यूज किए। ठीक है। ये नॉट जैसे ये तो इजी है फिर भी यहाँ पर भी यूज है, और हमेशा जितना क्वेश्चन आगे आगे करेंगे ना सभी जगह में यही कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड सर, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो 1 प्लस 0.14 ये हो गया आपका प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, कितना साल के लिए मिलेगा 5 साल के लिए। तो जितना नंबर ऑफ ईयर्स का खेल होगा उसको पावर में दे देना। ठीक है। और जितना अमाउंट होगा वो इनटू हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर में कैसे करें, ये कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा सर, इट्स वेरी इजी। आपके पास जो भी कॉमर्शियल कैलकुलेटर हो ना, इट्स लाइक दैट, ऐसा वाला कॉमर्शियल कैलकुलेटर को यूज करते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना होगा, आपको क्या करना है, बस क्या करना है सर, जैसे आपको पता है ना 0.14, इसके +1 कर दो। +1 मतलब समझ गए ना मौजूमी, +1 का मतलब क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1 टका डालने से 1 टका 14 पैसा, 14 पैसा 14 पैसा इज योर इंटरेस्ट एंड 1 रुपी इज योर प्रिंसिपल, दैट्स वाई। अब इसी को लेके खेल है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये कंपाउंडिंग हो रहा है कि डिस्काउंटिंग हो रहा है। अरे मौसमी ये मेरा पैसा कंपाउंड हो रहा है कि डिस्काउंट हो रहा है? कंपाउंड। कंपाउंड सर, एकदम वेरी गुड सर, दिस मनी इज कंपाउंडिंग। ये पैसा मेरा 5000 5 साल में कंपाउंड होगा 14% रेट में, तो ये कंपाउंड का बात है। तो जब भी बात कंपाउंडिंग का आता है ना, तो आपको मैं सिंपल चीज़ एक बार याद दिला रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आया ना 1.14, इसको कैलकुलेटर में एक बार इंटू देना। ठीक है। कैलकुलेटर में इंटू देने के बाद आप इक्वल देना। ठीक है। याद रखिएगा कैलकुलेटर इंटू देने से, कॉमर्शियल कैलकुलेटर का बात कर रहा हूँ नॉट साइंटिफिक वाला,
ऐसे CA वाले को ना, CA वाले को, CS वाले को कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज करने का मौका मिलेगा, नॉट साइंटिफिक। तो जैसे आपने दे दिया ना, एक बार इंटू देने से इंटू काउंट, सर कितना बार करना है? 5 बार, ठीक है। एक बार इक्वल दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। क्या सही हुआ मौसमी? ऐसे ही होगा क्या? फैक्टर না 2.1 ভুল হয়েছে। क्या गलत हुआ रे? एक सेकेंड, फिर से करता हूँ। ज़्यादा कर दिया क्या? 1.14 इंटू 1 2 3 4 इंटू काउंट हो गया था क्या? এটাই হবে। यही होगा, यस। मतलब 1 इंटू काउंट हो गया और 5000 इसके साथ इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 9627। आया ना? मतलब मैं बोला ना आपको कि जब फर्स्ट टाइम इंटू मतलब प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो 1 इंटू काउंट, उसके बाद और 4 बार इक्वल, तो ओवरऑल 5 बार हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, 1.14 ये आपके कैलकुलेटर में रहेगा, 1.14 जस्ट टाइप 1 इंटू, ये आपका एक बार काउंट हो गया, फिर और 4 बार इक्वल, 1 2 3 4, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया ना 5 बार, तो ये हो गया आपका पावर का कैलकुलेशन। अब जो भी अमाउंट आया, ये जो फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्यूचर फैक्टर, ये फैक्टर को आपको इंटू कर देना है जो आपका अमाउंट है उसके साथ, बस 9627 आ गया। इजी है ना सर? स्टार्टिंग में से थोड़ा मुश्किल लगता है, बट धीरे धीरे ना अडेप्ट हो जाते हैं आप, कोई भी। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। बैंक भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, जो बैंक वगैरह में जॉब करता है ना, वो भी इसी तरीका ये अपनाते हैं सर। ओके प्रिया, मौसमी, आप लोगों को क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बताना ये 9627 कैसे आया और इसका कैलकुलेशन टेक्निक। हाँ मौसमी बोल। हाँ सर क्लियर है। ऐसे ओके सर, तो ये इस तरह से सिंपल कंपाउंडिंग है ना, पता है मुझे, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कराया, ठीक है। तो सिमिलरली ये स्टोरी 1 था, अब स्टोरी 2 में चलते हैं। इस तरह से माइंड मैप करके कीजिएगा। तो टफ क्वेश्चन तो, इजी क्वेश्चन तो हो जाता है कई बार, बट कई बार मुश्किल में भी आ जाते हैं। स्टोरी 2 देख लेते हैं सर। स्टोरी 2 क्या था? वी विश टू विथड्रॉ एन अमाउंट ऑफ 9627, वही वाला क्वेश्चन को ले रहे हैं सर। जो 9627 मेरा यहाँ पर आया ना, मैं उसी को ले रहा हूँ कि ये 9627 अभी मैं, मुझे ऐसा, मेरा सवाल ऐसा है सर कि मुझे पता है कि मुझे 9627 मिल जाएगा, ठीक है। कितना दिन बाद मिलेगा? वी नो कि भाई 5 साल बाद मेरे को बैंक से इतना मिलेगा, ठीक है। तो बैंक मुझे 9627 5 साल बाद देगा, ठीक है, तो मुझे ये पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे आज कितना पैसा डालना पड़ेगा बैंक में। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा ना, या सामने जाना पड़ेगा? बोलो, पीछे आए कि सामने जाए? পেছনে আসতে হবে। यस सर, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर खड़े होके सोच रहे हैं, ठीक है, कि भाई मुझे विड्रॉल करना है, ठीक है, ये पैसा विड्रॉल करने आ गया, भूत, अगेन भूत आ गया, क्या करने? विड्रॉल करने। कितना पैसा? 9627। उसको पता है कि बैंक उसको 5 साल बाद, 5 साल बाद बैंक उसको 9627 देगा, ये उसको पता है। लेकिन भूत को ये नहीं पता, भूत को क्या नहीं पता? अच्छा, भूत को ये भी पता है कि मुझे 14% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये भी पता है उसको। लेकिन भूत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज उसको बैंक में कितना डालना पड़ेगा। समझ में आ गया सर? चाहे बैंकिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड, आप लोगों को पता है कितना सारा म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही एश्योरेंस देता है। LIC, हाँ आपके घर में LIC एजेंट आता है, मौसमी आता है कि नहीं आता? बोल। घर में LIC एजेंट आके समझाते हैं ना कि इतना साल बाद इतना मिलेगा, उतना साल बाद उतना मिलेगा। सुना है कभी पापा को आके समझाते हुए, समझाने के लिए? पापा या माँ किसी को भी तो समझाता होगा। अरे तो ये जो LIC एजेंट वगैरह आते हैं ना, ये आके ऐसे ही समझाते हैं कि इतना दिन बाद ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन जो भी बोले वो, आप उसका बात ना ऐसे चुपचाप मत सुन लेना, आप उसको कैलकुलेट कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना दूध है और कितना पानी, ठीक है। कि वो कितना, मतलब कितना, मतलब गुड़ मिला रहे हैं, कितना दूध मिला रहे हैं, कितना पानी मिला रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि अगर आपको फ्यूचर में पता है कि 9627 मिलेगा, बट यू डोंट नो दी प्रेजेंट, यहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं पता, आपको यहाँ पर फ्यूचर पता है। तो अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है ना, सिंपल तरीके से, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग।
और जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे थे तो इसको बोल रहा था कंपाउंडिंग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना है सर, लिख लो 9627, यू नो दिस, ओके, आपको पता है 9627 मिलेगा आपको, लेकिन इस बार इंटू नहीं करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। कितने का डिवाइड कैसे करना है, 1.14 को ही 5 साल के लिए। बस इसके लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये जो 1.14 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर बता दो सर। ठीक है, ये डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लो, बहुत काम का चीज है सर। सर कैसे कैलकुलेट करें, सर जस्ट जैसे आपने कंपाउंडिंग किया वैसे ही होगा, बस इनटू के जगह डिवाइड बैठेगा। सही तो मौसमी, इनटू के जगह डिवाइड होगा ना, लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा था कि इनटू में प्रेस करने से इनटू काउंट होता है कमर्शियल कैलकुलेटर में। ये भी मेरा कंप्यूटर वाला ना कमर्शियल ही है, ठीक है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। अब इनटू प्रेस करने से इनटू काउंट कर लेता है, मतलब कंपाउंडिंग के टाइम पे, बट डिवाइड के टाइम पे ना डिवाइड काउंट नहीं करता। इसीलिए जो मैं आपको समझा रहा था कि इनटू में जब 5 साल का बात था, 5 इयर्स का टू दी पावर कितना था, 5 इयर्स था, टू दी पावर में 5 ईयर था ना सर, ठीक है, मतलब n टू दी पावर 5 इयर्स था, तो उसमें इनटू करने के बाद आप 4 वाल इक्वल दिए थे। लेकिन अब क्या है, ये डिवाइड के केस में ना डिवाइड काउंट नहीं होता, इसका काउंट नहीं होगा, मतलब आप डिवाइड देने के बाद 5 बार इक्वल दोगे तो ही आएगा आंसर। ठीक है, 5 टाइम्स इक्वल देना पड़ेगा, मैं आपको इजीली दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ना थोड़ा एब्सर्ड लगता है, बट उसके बाद ना समझ में आ जाता है कि भाई चल क्या रहा है। चलो देखते हैं, सर ऐसा क्यों डिवाइड नहीं लेता लेकिन इनटू लेता है। सर एक्चुअली वो कैलकुलेटर ना इनटू के लिए हमेशा रेडी होता है, इनका प्रोग्रामिंग, बट डिवाइड के लिए हमेशा रेडी नहीं रहता। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो 2 बार डिवाइड, 2 बार 5 बार जितना देना है दो, लेकिन इक्वल कितना देना है सर, टू दी पावर जितना है, 1 2 3 4 5। सही है रे मुसुमी, फैक्टर देख तो एक बार, 1 2 3 4 5 कितना हुआ, इसको इंटू 5 कर दे। हाँ बोल, এটাই 0.5193, एटा ही तो, ओके। इसको इंटू कर देंगे किसके साथ, 9627 के साथ, है ना, मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो तो सर कितना आंसर आ गया, 4999.96, मतलब अल्टीमेटली ये अप्रोक्सीमेशन में है, बट ये अल्टीमेटली क्या है, 5000 ही तो है। क्लियर हुआ बात, मतलब आपको आज 5000 जमा करना होगा, जवाब मिल गया ना, तो यू नीड टू इन्वेस्ट 5000 यहाँ पर टुडे, जो 499999.999 ऐसे आ रहा है, तो अल्टीमेटली 5000 ही हुआ। तो यू नीड टू इन्वेस्ट 5000 टुडे, तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ा सर, आपको बहुत सिंपल करना पड़ा, ये फैक्टर निकलना पड़ा आपको। ठीक है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस फैक्टर। ये फैक्टर निकलने के बाद ये डिवाइडेशन की में फैक्टर निकाल लो 1.14 का, मैं फिर से एक बार शो करता हूँ, आप डिवाइडेशन में निकाल लो 1.14 डिवाइड एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 फैक्टर आ गया 0.519। ठीक है, इसके साथ इंटू कर देना 0.519 और क्या था 36866 समथिंग। ठीक है, 0.519368666 समथिंग, ऐसे 4 पॉइंट ले, पॉइंट के बाद अगर आप 4 टाइम्स यूज करोगे तो भी बन जाता है, करके देखो हो जाएगा 0.5193, मैं इतना यूज करूंगा 0.5193, ठीक है, तो भी आपका बन जाएगा आंसर। देखो देखते हैं 0.5193 इंटू क्या क्या कर देंगे सर 9627, ये देखो, ठीक है, अल्टीमेटली वही 5000। तो बार बार हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे तो हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको करना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब चैप्टर आप कर किए होंगे या फिर आगे करोगे, अब देखना वहां पर भी ना इस तरह का कैलकुलेशन बार बार आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर, यू नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। सो एडवांस चैप्टर में इसका बहुत यूज है, तो इसको डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं, सिंपल डिस्काउंटिंग, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। ये जो भी फैक्टर आता है ना, ये डिवाइड किया हुआ फैक्टर है, इसको बस आपको अमाउंट के साथ इंटू करना पड़ेगा। तो अब 9627 के साथ जैसे इसको इंटू कर देते हो तो आपको 5000 मिल जाता है, और ये हो गया आपका आंसर जो आपको पता नहीं था, है ना। बोलो सर, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गए, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गए। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर,
PVIF किसको बोलते हैं? इसको PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। दूसरा एक नाम है डिस्काउंट फैक्टर। एग्जाम सिचुएशन में आपको दोनों नाम दिख सकता है फाइनेंस में, PVIF भी बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं, तो समझ जाओगे ना? हाँ मौसमी, समझ जाएगा ना? बोलो। ओके, तो ये था कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की सिंपल कहानी। अगर आपको सिंपल कहानी समझ में आ गया तो मेरे साथ साथ कुछ सवाल का जवाब भी करो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दिमाग में भी घुस जाएगा। एक सेकेंड सर, मैं क्वेश्चन एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। जिनके पास ये क्वेश्चन है वो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। ये तो बस आज के क्लास के लिए मैंने यहाँ पर रेडी किया, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? बताइएगा एक बार मुझे। प्रिया, क्वेश्चन दिख रहा है? हेलो मौसमी, हाँ बोल। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? देखो सर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये सब पर्सनल फाइनेंस में बड़ा काम आने वाला है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है सर, कहता है द कॉस्ट ऑफ ए न्यू मोबाइल फोन, ठीक है, 10,000 का है। सपोज आप सोच रहे हो कि मुझे एक न्यू फोन लेना है जिसका दाम है 10,000। ओके, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है, हाउ मच यू हैव टू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम इन 5 साल। बात को समझ में आया कुछ? ध्यान से सुनिएगा सर। द कॉस्ट ऑफ ए न्यू मोबाइल फोन इज 10,000, ठीक है, मतलब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, जिसका दाम 10,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। आपके सामने ऐसे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आता है। अपने लाइफ में एग्जाम सिचुएशन छोड़ो सर, जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारा सवाल आता है मन में, भाई आईफोन लेना है ना? बहुत लोग सोचते हैं, ठीक है भाई पापा से नहीं लेंगे, मैं खुद जमा करके लूंगा, ठीक है, पापा से नहीं लेना है, खुद मेहनत करके आईफोन लेना है, लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पैसा को कहीं जगह में पार्क करना है ना? हाँ सर, तो पैसा को कहीं पर पार्क कर दो जितना जमा हुआ है आपके पास। जैसे ये पर्सनल फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड में उसको समझाऊंगा, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये भी उसी तरह का है सर। द कॉस्ट ऑफ ए न्यू फोन, मोबाइल फोन इज 10,000, ठीक है, एक न्यू मोबाइल फोन का दाम है 10,000, ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बोला 5%, मतलब आप जहाँ पर पैसा पार्क करोगे, पार्क मतलब जैसे गाड़ी पार्क करते हैं ना, वैसा ही। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, हाउ मच वुड यू हैव टू सेट असाइड नाउ टू प्रोवाइड दिस सम इन 5 साल, 5 ईयर्स में। मतलब आज आपको कितना साइड में से हटाना पड़ेगा ताकि आपको 5 साल में 10,000 मिल जाए? क्या करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग की डिस्काउंटिंग? ये तो बता दो पहले मुझे। डिस्काउंटिंग। कैसे पता किया डिस्काउंटिंग? बोल। আজকে টাকা তুলে রাখতে হবে না प्रेजेंट में आना ফিউচার है। ডিমান্ড মিট করার জন্য। यस, वेरी गुड सर, ऐसे ही समझना है, ठीक है, ऐसे ही समझना है। लाइक ऐसा भी क्वेश्चन दो, आपको समझने का तरीका ऐसा ही करना है। मतलब एग्जाम में ना यही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स को कि सर समझ में क्वेश्चन तो इजी लग रहा था, बट सर कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग, ठीक है, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो कंफ्यूज क्यों होना है? नहीं होना है कंफ्यूज, ठीक है, तरीका को सिंपल रखना। अब ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में जैसे मौसमी ने जवाब दिया सर डिस्काउंट करना है, तो हम लोग डिस्काउंट ही करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल 1, ठीक है, स्टोरी नहीं है अभी और क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल 1 जो भी बोला, तो फटाफट माइंड मैप बना लो, फटाफट माइंड मैप बना लो। तो यू नो फ्यूचर पता है आपको, फ्यूचर में कितना मिलेगा मौसमी? 10,000। कितना दिन का फ्यूचर है? 5 ईयर्स का। 5 साल का फ्यूचर है सर, 5 साल में 10,000 मिलेगा, ये पता है हमें। हमें पता है नहीं क्या, हमें ये नहीं पता कि आज कितना पैसा हमें साइड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी हमें बता दिया 5%, जहां पर पैसा जब पार्क करेंगे वो 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। 10,000 मिलेगा 5 साल बाद, बिकॉज मेरा टारगेट है 5 साल का 10,000 का। तो टारगेट 10,000, 5 साल का टाइम पीरियड, 5% का इंटरेस्ट, वी नो दिस थिंग्स,
हमें जो जो पता है हमने माइंड में बिठा लिए। पता क्या नहीं है, पता नहीं है कि भाई आज कितना मिलेगा, ठीक है, टुडेज वैल्यू, आज कितना साइड में करें। तो सिंपल, अगर आपको पीछे आना है तो डिस्काउंट करना है, दोबारा नहीं सोचना है, डिस्काउंट करना है। तो चलो डिस्काउंट कर लेते हैं। क्या करोगे, क्या आंसर आएगा बोलो। 7835। 10,000 आज जमा कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट कर दो। 10,000 जमा आज कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट कर दो इसको, डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू द पावर 5। अब क्वेश्चन ये है सर ये 1.05 कहाँ से आया, है ना, बहुत लोग इस मैटर को समझ नहीं पाते कि 1.05 कहाँ से फटाक से लिख दिए। अरे सर 5% की इंटरेस्ट है, देखा, देखो सर देखो 5% की इंटरेस्ट है, यही तो बेसिक बातें हैं, इसी में फटाफट आपको काम लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज 5%, तो यू कैन से इट 5 डिवाइडेड बाई 100, करने का भी जरूरत नहीं है, यू नो। तो अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट 5% है, अगर 5% मतलब 0.05 है, दैट मीन्स इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी टुडे एंड यू विल गेट बैक 0.05 इंटरेस्ट विथ, ओके। तो टोटल में कितना मिल जाएगा 1.05, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना सर, दैट इज 1 प्लस आई, मतलब आपका प्रिंसिपल वैल्यू और आपका इंटरेस्ट वैल्यू, ये दोनों सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो बस ये फाइंड कर लिए तो काम खत्म, पैसा हजम। 1.05 5 साल में 10,000 का, लेकिन सर फैक्टर निकाल लो, 1.05 का 5 साल का फैक्टर कितना आएगा सर, मतलब ये डिवाइडेशन फैक्टर निकाल के इंटू कर देना इसके साथ, ठीक है, मतलब ये डिवाइड में ही फैक्टर निकालना है और फिर 10,000 के साथ इंटू कर देंगे, इजी है। या फिर बहुत लोग क्या करते हैं 1.05 का कंपाउंड करते हैं, ठीक है, 5 साल का, ये भी होता है एक तरीका, समझ रहे हो सर। 1.05 का 5 साल का कंपाउंडिंग वैल्यू निकाल के फिर 10,000 से डिवाइड करते हैं, बट मुझे लगता है उससे अच्छा बेहतर है, आपको समझ में आ रहा है सर, इसका दो तरीका है। आप 1.05 को 5 साल का कंपाउंड करके जो आंसर निकालोगे फिर 10,000 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी जवाब मिलेगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप पूरा फैक्टर को ही डिस्काउंट में ही निकाल लो ना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। आप लोगों को मेरा बात समझ में आया सर, सुनिए कि अगर तुम इसको कंपाउंड करके 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको जवाब मिलेगा, बट उसमें आपको डिस्काउंट फैक्टर नहीं पता चलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज ये बहुत इजी भी है और डिस्काउंट फैक्टर भी बहुत काम करता है। पीवीआई है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैसे निकालोगे, प्लस 1 कर दो 1.05, डिवाइड कर दो एक बार, ठीक है, डिवाइड करके कितने बार इक्वल देंगे, हाँ सर, इक्वल कितने बार होगा मौसमी, प्रिया बोलो। 5 बार। 5 बार, 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यू आया दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 0.7835, ठीक है, आप 4 घर ले लो, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल ले लो, ठीक है, तो 0.7835, ये आपको डिवाइडेशन करके ही मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ही आपका आ गया, पीवीआई और डिस्काउंट फैक्टर, इसको बस इंटू कर देना 10,000 के साथ, 0.7835। आंसर कितना आया मौसमी, 7835, यही बोला ना तो। ऐसे। प्रिया समझ में आया आपको, बोलो। अरे क्लियर है कि नहीं, हाँ सर क्लियर है। ओके, नोट के तौर पे बस लिख लो, नोट मतलब जैसे 1.05 आज आप जमा कर, मतलब एक्चुअली 1.05 आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, तो उसको जब डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 2 बार डिवाइड का दबाना सर अपने कैलकुलेटर में, 2 बार कैलकुलेटर में टाइप कर, डिवाइड कैलकुलेट मतलब टाइप करने के बाद फिर आपको इक्वल देना है जितना पावर में रहेगा नॉर्मली, ठीक है, इक्वल 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 3 2 5, हमारे केस में 5 पावर में था इसलिए 5 बार, अगर 7 होगा 7 बार, 10 होगा 10 बार, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन बड़ा इजीली हो जाता है, आपको फॉर्मूला भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट आप अल्टीमेटली फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हो, है ना, आप फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हो, बट आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो।
Ram has deposited 55650 in a bank which is paying 15% rate of interest on a 10-year time deposit. टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। Popularly known as FD. Very good, sir. So Ram has deposited 55650 in a bank which is paying 15% rate of interest on a 10-year time deposit. Calculate the amount at the end of 10 years. Calculate the amount at the end of 10 years. करके बताओ सर मौसमी क्या होगा आंसर? चलो प्रिया बताना सर क्या जवाब मिलेगा इसका? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? राम ने डिपॉजिट किया। हाँ बोल। 25135। 225135। ओके मौसमी का जवाब मिल गया। वेरी गुड सर। एग्जाम्पल 2 मैं माइंड मैप ही बनाऊंगा सर, मेरे को इतना जल्दी आता नहीं है तो आप लोगों में माइंड मैप से ही कराता हूँ। अच्छा हमें क्या पता है सर आज कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 55650 बैंक में 15% दे रहा है बैंक और 15 साल बाद कितना मिलेगा? इजी क्वेश्चन है। तो 55650 वी नो वी डिपॉजिट टुडे। हमें पता है कि हम आज कितना कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता 15 ईयर्स बाद 15 ईयर्स लेटर हमें क्या मिलेगा। हमें ये भी पता है सर इंटरेस्ट कितना है। कितना है इंटरेस्ट मुझे? 15%। 15% है इंटरेस्ट, है ना सर? 15% इंटरेस्ट है। तो बस i इक्वल्स टू कर दो 15%। अब क्या करना है समझ में तो आ गया, कंपाउंड करना है ना? ताई तो ठीक बोले छी मौसमी, कंपाउंडिंग तो है सर। 55650 इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई होल टू द पावर n। तो 55650 तो हमें पता है। 1 प्लस आई क्या होगा? 1 प्लस आई के लिए क्या करेंगे? आई इज माई 0.15 है ना सर? इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो 0.15 प्लस 1 सही किया ना? 1.15 1.15 को इंटू करेंगे सर। जैसे इंटू टाइप किया ना ध्यान रखिएगा एक काउंट हो गया। अब आपको 4 बार इक्वल देना है। 5 साल के लिए ना, नहीं सॉरी सर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए, हाँ 10 साल के लिए। तो आपको टाइप करने के टाइम पे ध्यान रखना होगा इंटू ऑलरेडी एक काउंट हो गया, ठीक है? ऐसे आप 2 बार भी दो देंगे तो काउंट एक ही होगा। अब इक्वल कितनी बार देंगे? बस और 9 बार, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही हुआ क्या मुझे में? देख तो अब जो आया इसको इंटू है कर सर। देंगे 55650। थोड़ा कंसंट्रेशन रखना चाहिए सर जब भी ये कैलकुलेशन करोगे तब आपका सही आंसर आएगा। तो जैसे कि मौसमी का आंसर भी यही आया है ना 225135। वेरी गुड सर, ठीक है आंसर भी मैच कर गया। तो 1 प्लस आई मतलब 1.15 होल टू द पावर 10, ठीक है? ये काउंटिंग ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेटर में, उसमें कंसंट्रेशन मत हटाइएगा बस। सर अगर कई बार क्वेश्चन में ना ये फैक्टर दे देते हैं तो फैक्टर को इंटू कर देना, मतलब 1.15 होल टू द पावर 10 का फैक्टर क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देता है। कई बार आपको बोका बनाने के लिए आप कैलकुलेट करते रहते हो लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ऐसे रेयर होता है ये सब प्रोफेशनल लेवल में, बट अगर बाई चांस गिवन है ना ये फैक्टर तो उसी को यूज कर लेना सर, ठीक है? फैक्टर अगर गिवन रहेगा चाहे प्रेजेंट वैल्यू के लिए हो, कंपाउंडिंग के लिए हो, डिस्काउंटिंग के लिए हो, इफ क्वेश्चन गिवन दिस फैक्टर देन जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ योर अमाउंट, तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। कितना आंसर आया? 225135 सही तो 225135। बस ये है आपका कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का ये वाला आंसर, ठीक है? ओके चलो सर और क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन किया जाए? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। X has invested rupees 2,40,000। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? उसमें दिखते हुआ अच्छी तरह
Yes, sir. प्रिया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? X has invested 2,40,000 at an annual interest rate of 10%. ठीक है? What is the amount after 3 years if the compounding is done annually and semi-annually? आपके पास दो ऑप्शन दे दिया, आपके पास दो ऑप्शन दे दिया कि अगर आप एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो क्या होगा, अगर आप सेमी एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो क्या होगा। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। सर क्या लगता है, सेमी एनुअल में ज्यादा मिलता है कि एनुअल में ज्यादा मिलता है? हाँ, पैसा किस में ज्यादा मिलता है, बोलो। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, आपने 2,40,000 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जमा कर दिए, ठीक है। सवाल कर रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। मैं आपको पूछा कि एनुअल इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा मिलता है कि सेमी एनुअल में ज्यादा पैसा मिलता है? मुझमें बोल प्रिया, बोलो सर बोलो। সেমি অ্যানুয়ালি মনে হয়, জানি না। जानिए ना, नहीं देख रीजन के साथ समझना, जानी ना कि जानिस तो बस भापते बच्चीस ना। देख इंटरेस्ट रेट कितना बोला क्वेश्चन में, 10% ना, तो पुट कर दो 10%। एक काम करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन एनुअली करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन सेमी एनुअली करते हैं। तो माइंड मैप बना लो फटाफट। कंपाउंड करना है, सबको पता है, ठीक है। कंपाउंडिंग करना है, वी ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। कर दिए कंपाउंड। कितना जमा करना है सर आज, इन्वेस्ट कितना कर रहे हो आप, बोलो ना। स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड या बैंक। 2,40,000 सर, 2,40,000 इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए, ओके 3 इयर्स। 3 साल बाद कितना मिलेगा, वी डोंट नो दिस अमाउंट। चलो फटाफट बताओ मुझे, क्या करेंगे, बस पुट कर देंगे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज 2,40,000 इंटू 1 प्लस आई, मतलब 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 0.10 है ना, 10% है तो 10 डिवाइडेड बाई 100 0.10 होल टू दी पावर n, 3 साल, ठीक है। कितना आंसर आया मौसमी, बताना प्लीज। 1.10 होल टू दी पावर 3 इंटू 2,40,000 2,40,000 319440। 319440 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया मौसमी ने, 440, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं सर, नो इशू। देखो 1.10, ठीक है, इसको क्या करना है, 1.10 को 3 बार उसका मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर निकालना है। तो इंटू करके, जैसे मैंने इंटू कर दिया, एक काउंट हो गया, और 2 बार, 1 2, ठीक है। जो भी आया इसको इंटू कर देंगे 2,40,000 के साथ, बस 319440 आ गया, है ना। सिंपल, बड़ा सिंपल आ गया ना, हो गया ना, सिंपल है। और क्या है इसमें, कुछ नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे अभी ट्रिकी पॉइंट में पहुंच रहे हैं सर। जैसे मैं आप लोगों को पूछा था कि इंटरेस्ट जब एनुअल है तो क्या होगा, ये एनुअल था, लेकिन अब सवाल पूछा है आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक्स आ गया, ट्विस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आपको एनुअली नहीं सर, सेमी एनुअली प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये तो पहले देख लेते हैं ना, कि सेमी एनुअली इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सर सेमी एनुअली इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज गुड फॉर यू। सर कैसे, आप ऐसे मौका को कभी ना छोड़े। सर आपको क्या क्या पता है, अगेन 2,40,000 का आपको इन्वेस्टमेंट है। सर आपको ये भी पता है कि 3 साल का इन्वेस्टमेंट है, आपको ये भी पता है कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये 10% को सेमी एनुअली प्रोवाइड किया जाता है। इसका क्या मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है 10/2 5% करके, बट सेमी एनुअली 5%, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली ना। अरे सेमी एनुअली और हाफ ईयरली एक ही चीज होता है सर, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। जो सेमी एनुअली होगा वो हाफ ईयरली होगा, मतलब आपको यहाँ पर 5% हाफ ईयरली इंटरेस्ट है या सेमी एनुअल इंटरेस्ट है। तो इसका जब हिसाब लगाओगे, क्या आंसर आया मौसमी, बोल। 321623।
कैसे आ गया देखो सर, देख लेते हैं। कंपाउंडिंग वैल्यू, कंपाउंडिंग वैल्यू इक्वल्स टू 2,40,000 इंटू 1.05 होल टू दी पावर क्या करेंगे 3, 6 हाँ 6। क्यों 6 किया हम उसमें? ভেরি গুড, বাট 3 ওয়াই 6? বছরে আর বছরে দুবার করে ইন্টারেস্ট পায়। यस, 3 साल में और साल में 2 बार करके, ठीक है। मतलब आप सेमी एनुअल इंटरेस्ट ले रहे हो ना, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट। बहुत सारे बैंक होते हैं सर जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बैंक के साथ कनेक्टेड हो, बैंकिंग करते हैं आपके घर में बहुत ज़्यादा, तो आप पूछना पापा को भी, या फिर आप खुद भी देखना कि अगर कोई बैंक हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करता है, या कोई उससे भी अच्छा क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट करे तो और मज़ा। हाँ सर, क्योंकि अगर आपका ओवरऑल इंटरेस्ट 10% है, लेकिन अगर यही इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली, ठीक है, जितना तोड़ तोड़ के देगा आपके लिए उतना मजा। तो 3 साल में कितना हाफ ईयरली आता है? 6 बार, है ना, साल में 2 बार, तो 3 years into 2 equals to 6। तो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड कितने बार हो रहा है? हाँ उसमें इंटरेस्ट कंपाउंड कितना बार हो रहा है? इफेक्टिव इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा मुझे? बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें फर्स्ट हाफ ईयरली में 5% मिल रहा है, सेकेंड हाफ ईयरली में भी 5% मिल रहा है, ओवरऑल 10 ही मिलता है। लेकिन आप एक चीज ख्याल नहीं किए कि फर्स्ट 5% मिलने के बाद आपका 2,40,000 का जो वैल्यू हुआ, नेक्स्ट टाइम 2,40,000 का 5% के जो अमाउंट आया उसको फिर से 5% मिला। मतलब ये पहला 5% कंपाउंड हुआ ना, पहला 5% मिलने के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है फिर उसके ऊपर कंपाउंडिंग हुआ, इसी का फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या कैलकुलेशन आ रहा है, 1.05 टू दी पावर 6 क्यों हुआ? बिकॉज साल में 2 हाफ ईयरली है, 3 साल में 6 हाफ ईयरली है, तो अल्टीमेटली 1.05 इंटू 1 काउंट हो गया, और कितना 5 बार, 1 2 3 4 5, जो आया इसको इंटू कर देंगे 2,40,000 के साथ, जो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 321,622। यही आया ना मौसमी प्रिया, 321,622। क्या रे, यही आया ना? Yes, sir. देखो सर क्या डिफरेंस आ गया, 319,440 और 321,622। सॉरी एक ज्यादा हो गया, कितना डिफरेंस आ गया रे? माइनस कर देते हैं इसको, 319,440 से माइनस 319,440। सर 2,000 टका ज्यादा मिल रहा है हाफ ईयरली में, 2,182, 2,182 ये अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा है। ख्याल किए क्या कि मुझे बुझते पारले কিছু? Yes, sir. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है हाफ ईयरली इंटरेस्ट के केस में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट बार बार कंपाउंड हो रहा है। पहला हाफ ईयरली में जब 5% मिल रहा है ना, तो उसी 5% वैल्यू के ऐड होने के बाद फिर उसी अमाउंट पे फिर से आप 5% लगा रहे हो, तो बार बार आपका 5%, मतलब बार बार 5% कंपाउंड हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली 10% नहीं हो रहा है, 10% से ज्यादा ही मिल रहा है आपको हाफ ईयरली में। आपको हाफ ईयरली में 10 से ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज आपका पहला 5% उसको कंपाउंड नहीं मिला ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, मतलब इन सिंपल अगर मैं बोलूं आपको, इन सिंपल अगर आपको मैं याद दिलाऊं इसको, सिंपल तरीका है, सपोज आपको 100 रुपया है आपके पास, आपको बोला गया कि 5%, तो 100 रुपया का 5% कितना है हाफ ईयरली में? 5 टका, है ना। 100 का 5% 5 रुपीज। अब हाफ ईयरली जैसे ही बीत गया आपका वैल्यू क्या हो गया 105। अब नेक्स्ट टाइम आपको इसके ऊपर 5% मिलेगा, 105 का 5% करो कितना, देखो तो एक बार। अरे 5.25. 105 का 5% 0.05 है ना। सॉरी क्या हो गया, 105 इंटू 5%, क्या आ रहा है?
105 এর 5% 0.05 কেন হবে? কি হচ্ছে এটা? কত বললি মৌসুমি? 5.25 कैलकुलेटर पागल हो गया सर। 105 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 भी कर देते हैं। हाँ 5.25 ठीक है। तो 5.25 हिसाब लगाओ अभी। 5 और 5.25 कितना हो गया? ये दो बार, एक बार 5 मिला, दूसरा बार 5.25 मिला, तो ओवरऑल कितना मिला? 10.25 मिला। लेकिन अल्टीमेटली आपका ओवरऑल इंटरेस्ट कितना था? 10% ही था। तो इन सिंपल अगर किसी को बोलते कि 10% इंटरेस्ट है तो कितना मिलना चाहिए था? हाँ बोलो, 100 का 10% है तो फिर कितना मिलना चाहिए था साल में? 10 टका। 10 টাকা। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है हाफ ईयरली के कारण? 25 पैसा ज्यादा है ना। वही खेल यहाँ पर हुआ है ना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुआ है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग हो गया, वही पैसा, मतलब जहां पर इसमें ये 105 के ऊपर कंपाउंड कर रहा है, यही तो कंपाउंडिंग होता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है कि आपको जो वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यही फायदा है। अगर ये क्वार्टर होता तो और मजा आता, मंथली होता तो और मजा आता, है ना। तो जितना ऐसा आपको बार बार कंपाउंडिंग का मौका मिल जाए और इंटरेस्ट रेट आपको कांस्टेंट कर दे एनुअल लेवल में, तो आपको वही चूज करना चाहिए। तो देख लेना बैंक में या फिर जहां पर भी आप अपना पैसा पार्क करते हो कि वो कैसे कंपाउंड कर रहा है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, मतलब से एनुअली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली या मंथली। ठीक है, तो देखो 2182 ज्यादा हो गया। अगर डिपॉजिट अमाउंट 2 लाख की जगह 2 करोड़ हो तो आप समझ सकते हो ना, या 2 लाख 2 लाख की जगह 20 लाख हो तो भी समझ सकते हो, 20-30 हजार ज्यादा मिल जाता है। अगर 2 लाख में 2000 ज्यादा मिल जाए तो 20 लाख में तो समझ ही गए ना। क्या रे, ये 0.25 में बहुत ताकत है भाई। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में बहुत ताकत है। तो बैंक ज़्यादातर केस में सेमी एनुअली प्रोवाइड करते हैं, बट कभी कभी वो कोई कोई केस में ना वो हाफ ईयरली भी देते हैं, कस्टमर को ज़्यादा मज़ा आ जाता है। তো বুঝতে পারলি কি কিসে বেশি পাওয়া যাবে, অ্যানুয়ালিতে বেশি না সেমি অ্যানুয়ালিতে বেশি? सेमी एनुअली। सेमी एनुअली में ज़्यादा कि क्वार्टर में ज़्यादा? क्वार्टरली। क्वार्टरली में ज़्यादा कि मंथली में ज़्यादा? मंथली। बस याद रखिएगा। और क्यों वो भी पता चल गया ना। प्रिया क्लियर है आपको? प्रिया है कि नहीं है? तो ओके, ये वाला बताना था। Ascertain the compound value and compound interest of an amount of 75,000 at 8% compounded semi-annually for 5 years. Ascertain मतलब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कंपाउंड वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वो बोल ही दिया, एक कंपाउंड वैल्यू निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। मतलब आपको और सोचने का जरूरत नहीं है कि भाई कंपाउंडिंग करना है कि नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता रहा है। तो एक कंपाउंड वैल्यू बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। कितने का? 75,000 का। 8% इंटरेस्ट में सेमी एनुअली में 5 साल में कहीं पर पार्क किया आपने, तो चलो फटाफट बताओ सर। 8% इंटरेस्ट में सेमी एनुअली में कहाँ पर पार्क किया आपने? जहां भी पार्क किए बहुत अच्छा किए, बट वो अभी कर लो। तो क्या करें? एग्जाम्पल 4। ये समझ में आ रहा है ना मौसमी? याद आ जा रहा है ना सब कुछ? है सर। इंटरेस्ट इज 8%, बट क्या करें? 8% करें कि 8/2 करें? बिकॉज कंपाउंडेड क्या है? कंपाउंडिंग एनुअल है कि सेमी एनुअल है? सेमी सेमी एनुअल है ना। एनुअली। तो व्हेन देयर इज अ सेमी एनुअल कॉन्सेप्ट आपको 8/2 को डिवाइड कर देना चाहिए, तो ये 4% हो जाएगा। बट ध्यान में रखिएगा इफेक्टिव रेट 4% नहीं है, इफेक्टिव रेट 80 है। फिर इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड होगा 4% 2 बार साल में। ठीक है, तो अच्छा कंपाउंड करना है तो चुपचाप कंपाउंड का ही बना लो। कितना जमा कर रहे हैं? 75,000 आज जमा कर रहे हैं।
हमें पता क्या है, हमें जो पता है वो पहले कर लेते हैं। अच्छा 5 साल के लिए जाना है तो जाओ 5 साल के लिए, 5 years, वी नो 5 years के लिए जाना है, हमें पता हो है क्या नहीं, मतलब ये भी पता है कि आज 75,000 जमा कर रहे हैं, ये भी पता है कि हमें 4% का इफेक्टिव करके एनुअली देना पड़ेगा, ओवरऑल 8% है तो 1.04, हाँ सर 4% को कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इज दैट 5 टू दी पावर क्या होगा, 5 होगा, टू दी पावर 5 होगा, 10 होगा, बिकॉज 5 साल में दो हाफ ईयरली आता है ना, तो 5 years में दो हाफ ईयरली, मतलब 5 एक साल में 2 हाफ ईयरली, तो 5 साल में 10 बार हाफ ईयरली, तो 5 into 2 करके 10, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस। अमाउंट बताना मौसमी कितना आया, $1.04 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है क्या? 1.04 इंटू 75,000, गलत हो गया लग रहा है मेरे से, हाँ गलत हो गया, मैंने काउंट करने के टाइम पे कंसंट्रेशन हिला दिया सर। 1.04 इंटू एक बार काउंट हो गया, और हमें 9 बार करना चाहिए, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आया इसको इंटू कर देंगे 75,000 के साथ। अब आया सर 1,11,018 आया क्या आप लोगों का, करके देखो सर आया कि नहीं मौसमी इससे। हाँ सर। ओके 1,11,018, दिस इज योर क्या है, कंपाउंडिंग वैल्यू है ना, दो सवाल पूछा यहाँ पर, कंपाउंड वैल्यू एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यू ऑलरेडी कैलकुलेट कंपाउंड वैल्यू, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फिर, हाँ सर कंपाउंड वैल्यू पता चल गया, 36018। कैसे पता किया, 75,000 से माइनस कर देंगे, वेरी गुड सर, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 11018 माइनस 75,000, ठीक है, कितना हो गया 36018, दिस इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, बिकॉज आपने 75,000 जमा किया था और आपका वैल्यूएशन हो गया 1,11,018, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, फिर 36,018, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बस क्लियर है कि नहीं बोलो, क्लियर तो, हाँ सर। चलो फटाफट और कर लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। अच्छा एग्जाम्पल 5, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग या टीवीएम का क्या है ना सर, जितना अलग अलग क्वेश्चन करोगे ना उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा। अच्छा कौन सा क्वेश्चन किया जाए, कौन सा क्वेश्चन किया जाए, ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन, ऐसा सवाल बहुत पूछते हैं। ए कंपनी ऑफर्स ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम, ध्यान से सुनिएगा सर, हाँ कंपनी आपको ऑफर कर रहा है एफडी स्कीम, कौन बैंक कर रहा है या फिर कोई भी कंपनी, जो फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं आपको एफडी स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10,000 मैच्योर हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका 10,000 मैच्योर हो जाएगा, 10,000 मैच्योर हो जाएगा 12/6/5 में, कितना दिन बाद, 2 साल बाद, ठीक है। LIC एजेंट आके आपको ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है, 10,000 जमा करो 2 साल में 12,625, बड़ा मजा आया। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हाफ ईयरली बेसिस में, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है बट वो भी हाफ ईयरली बेसिस में, और मजा है ना सर, हाफ ईयरली इंटरेस्ट में मजा आता है। इफ द कंपनी विशेस टू अमेंड द स्कीम, जो फाइनेंशियल कंपनी है वो अपना स्कीम को अमेंड करना चाहता है, मतलब स्कीम में थोड़ा परिवर्तन, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर करना चाहता है, इंटरेस्ट को हर क्वार्टर में तब्दील करना चाहेगा, क्या करोगे, एग्री करोगे कि नहीं, अरे कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, कंपनी अगर हाफ ईयरली को क्वार्टर करेगा तो आप एग्री करोगे,
पैसा जमा रखने में, है ना? समझ गए? ठीक है। अब बोका की तरह चिल्लाना चालू मत कर देना, नहीं नहीं स्कीम नहीं बदल सकते, जैसा बात हुआ था वैसा ही करना पड़ेगा। मूर्ख लोग ऐसे ही चर्चा करेगा ना, हाँ, कि नहीं आप स्कीम नहीं बदल सकते। अरे भाई स्कीम में आपको फायदा है कि नहीं है वो तो देखो, हाँ, पहले ही चिल्लाना चालू कर दिया। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड मैच्योरिटी वैल्यू? तो बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है, हाफ ईयरली में दे रहा था और फिर बोला कि हर क्वार्टर में आपको, अभी एवरी क्वार्टर अगर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, कंपाउंड करेगा, तो अभी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि आपको क्या फायदा हुआ और न्यू मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा जब क्वार्टर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फटाफट कर लेते हैं। लेकिन सर एक सवाल है यहाँ पर, सर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कहीं पर दिखाई दिया क्या? प्रॉब्लम हो गया ना, इंटरेस्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो फिर इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता है। तो लेट द कोटेड इंटरेस्ट रेट, इसी में थोड़ा मेहनत है सर। लेट द कोटेड इंटरेस्ट रेट ऑन दी एफडी, नहीं पता तो फाइंड करते हैं, पकड़ लेते हैं एन एफडी स्कीम बी आई। सर इंटरेस्ट को तो आई से डिनोट करते हैं तो हम लोग आई मान के चलते हैं। सिंस तो पता नहीं है कौन सा इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंस इट वाज अर्लियर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, स्टार्टिंग में तो ये सेमी एनुअल चार्ज किया ना, आपको क्वेश्चन ही बताया कि 10,000 जमा करो 2 साल में 12,625 कर देंगे, तो सेमी एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करके वो भी बोल दिया आपको। सेमी एनुअल, since it was earlier compounded semi annual, the interest rate for semi annually, ध्यान से सुनिएगा बात, आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप आई बोल देते, लेकिन अगर आपको सेमी एनुअल इंटरेस्ट बोल रहा है तो आप आई बाई 2 कर दोगे ना। हाँ सर, आपका जो भी इंटरेस्ट होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बोलो सर, इतना देर से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर 8% बोला था 4 कर दिए थे, यहाँ पर 10% बोला था 5 कर दिए थे, क्या रे समझ में आया कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना, है ना? इंटरेस्ट जब सेमी एनुअली चार्ज होगा तो आई बाई 2 कर देंगे, इसमें क्या है। लेकिन सर अमाउंट ही तो पता नहीं चला। अरे पता चल जाएगा, पता चलने में कितना देरी लगेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई बाई 2 ये पता है हमें, बट क्या अमाउंट है नहीं पता। और क्या पता है हमें? सर कंपनी 10,000 इन्वेस्ट कर रहा था 2 साल में 12,625, ये सब पता है हमें, पता है 10,000, पता है 12,625, सब पता है। पता नहीं है ये कौन सा इंटरेस्ट है। ठीक है, पता नहीं है ये कौन सा इंटरेस्ट है। तो 10,000 नो, 12,625 दिस इज ऑल्सो नोन, बट नोन क्या नहीं है? इंटरेस्ट। तो सर इक्वेशन बना लेते हैं ना, 10,000 इंटू मतलब अमाउंट इंटू ए प्लस आई मतलब 1 प्लस आई मतलब ए हो गया 1 प्लस आई। 1 क्या है? प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट क्या है? आई बाई 2 है। सर कितना साल के लिए करेंगे? सर 2 साल बोला, ऐसे 2 साल बोला तो 2 साल में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कितने बार होगा? 2 इयर्स में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कितना बार होगा मौसमी? 4 बार ना, हाँ सर। है ना? तो 1 प्लस आई बाई 2 होल टू द पावर 4 इक्वल्स टू 12, 6, 2, 5, है ना? वी नो दिस, जस्ट नीड टू सॉल्व इट हियर अगेन। तो 10,000 को मतलब यहाँ से आई सॉल्व करना है, सिंपल बात है। हमें ये इक्वेशन चाहिए था, इक्वेशन कर लिए, हमें पता है ये सब। 10,000 आज जमा कर रहे हैं, 12,625 2 साल बाद मिल रहा है। 4 साल में मतलब सॉरी 2 साल में 4 बार अमाउंट कंपाउंड भी हो रहा है, बट वी डोंट नो द इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कर लो यहाँ से। एक काम करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन कैसे करें, इजीली हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 12%। 12%, यस मुझे वही लग रहा है आंसर। वेरी गुड सर। 1 प्लस आई बाई 2 होल टू द पावर
4। ओके, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लोगे तो बचा क्या, 12,625 डिवाइडेड बाई 10,000, है ना, डिवाइडेड बाई 10,000। सो 1 प्लस आई बाई 2 टू द पावर, अच्छा 4 तो था, एक काम कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है सर, 1 प्लस आई बाई 2, अच्छा 12,625 डिवाइडेड बाई 10,000 करने से कितना आया, 1.625, 1.2625 ना, करके बताना मुझे, 1.2625, एम आई राइट सर, देख लेते हैं चलो। ये क्या क्या कंप्यूटर का कैलकुलेटर ना कई बार मुश्किल करता है मुझे। 12,625 डिवाइडेड बाई 10,000, ओह सॉरी 1.2625, सॉरी 1.2625, हाँ ठीक है 1.2625। अच्छा ये तो पता है ना, ये इंडिसेस का एक फॉर्मूला है कि जब पावर शिफ्ट करोगे, पावर अगर राइट साइड में लेफ्ट साइड में आता है, इक्वल को जंप करके इधर आता है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना सर, अरे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, मतलब अगर पावर इधर है, पावर इधर आ जाएगा, तो पावर ट्रांसफर होने से वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये तो जानिस तो मौसमी। हाँ सर। और 1 प्लस आई बाई 2, मतलब यहाँ से 1 पता है हमें, आई बाई 2 नहीं पता, क्या करना है इसको, तो 1 प्लस आई बाई 2, जो भी ऐसे रहने दो, अच्छा 1.2625 को 1 टू दी पावर 4 में डिवाइड, मतलब कैलकुलेट करना है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक अच्छा तरीका है, मतलब ये ना कई बार डर्टी पावर भी आ जाते हैं सर, डर्टी पावर समझते हो, डर्टी पावर क्या होता है, अगर ये 1/4 की जगह, इफ 1/4 की जगह 1/3 होता, 1/7 होता, ठीक है, इस तरह का, मतलब जो रूट नहीं है किसी का, ठीक है, 1/4 रूट है ना सर, रूट का वैल्यू है हाफ, 1/4 मतलब डबल रूट, है ना, तो 1/2 इंटू 1/2, 2 बार रूट करने से 1/4 आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए ना 1/3 1/7 तो थोड़ा मुश्किल है, डर्टी पावर बोलते हैं उसको। इसका सॉल्व करने का कमर्शियल में अलग उपाय है, आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप लोगों को साइंटिफिक नहीं मिलेगा, तो आपको डर्टी पावर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में, तो आपको रेडी रहना चाहिए। याद है मौसमी थोड़ा बहुत डर्टी पावर, 9 दिन पहले किया था। हाँ सर। चलो बढ़िया है, लेकिन दिस इज दिस डर्टी पावर, नो सर दिस इज नॉट डर्टी पावर, है ना, ये डर्टी पावर नहीं है, ये तो रूट है, तो 1.2625 को बस 2 बार रूट कर देंगे, बिकॉज रूट का जो वैल्यूएशन है ना 2 है, हाफ है सर, हाफ 2√x ऐसे है ना, तो इसको क्या कर देंगे, 1.2625 को 2 बार रूट कर देंगे, तो 2 बार रूट का वैल्यूएशन आ गया, ठीक है। अगर 1/8 भी होता तो 3 बार रूट कर देते, है ना, इस तरह से। तो 1.2625 को 1/4 को तोड़ना है तो 2 बार रूट कर दो, तो रूट करने से आ गया ना 1.06। अब आप इजीली कर सकते हो, i/2 को इधर रख लो भाई, और 1.06 इधर जैसे है रहने दो, 1.06 माइनस 1 कर लो, और इधर i/2 इक्वल्स टू 0.06, और यहाँ से आप और एक चीज़ कर लो, i इक्वल्स टू 0.06 के साथ ये 2 इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.12, और 0.12 मतलब पॉइंट में है, तो अल्टीमेटली i के लिए क्या करना है 0.12 इंटू 100 इक्वल्स टू 12%। ये मौसमी ऑलरेडी बता दिया था मुझे, ठीक है मौसमी, यही है ना, ऐसे ही किया था क्या तू? हाँ सर। ओके, तो किसी भी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा दिख जाए कि इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन में, हो सकता है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी चीज़ तो मिल जाएगा ना, तो बाकी चीज़ जैसे ही मिल जाए और क्वेश्चन पढ़ के क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेना, 2 साल 4 साल हाफ ईयरली क्वार्टरली एनुअल क्या सिस्टम है देख लेना, उसके बेसिस में आप इस तरह से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 12% आ गया, ठीक है, ओके, तो इंटरेस्ट तो मिल गया, अब तो खेल खत्म, पैसा हजम, और कुछ नहीं करना है, बस हमें न्यू आंसर कैलकुलेट करना है, हमारा जो न्यू रिवाइज मैच्योरिटी वैल्यू पूछा था हमें कि भाई हम अभी क्वार्टरली प्रोवाइड करेंगे आपको, मतलब जो कंपनी है वो बता रहा था कि क्वार्टरली इंटरेस्ट देगा,
क्वार्टर इंटरेस्ट के लिए आपको क्वार्टरली जाना पड़ेगा। तो क्या करें, यहीं पर हो जाएगा। तो क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे, लिख लो henceforth this rate, मतलब ये 12% को ही, this rate shall be compounded क्वार्टरली। क्वेश्चन नहीं बोला है ना सर, क्वार्टरली क्वेश्चन बोला है 12% है, ठीक है, shall be compounded क्वार्टरली। तो अगर क्वेश्चन आपको क्वार्टरली बोला है तो बस आप इसको क्वार्टरली सॉल्व कर लो। इंटरेस्ट इक्वल्स टू 12% डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, अरे प्रिया बोलो, मैं मौसमी, 4 डिवाइडेड बाई 4। क्यों, साल में 4 क्वार्टर है ना, साल में कितना क्वार्टर है, 4। कैसे क्वार्टर का कॉन्सेप्ट है बोलो, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर, ऐसे होता है ना। तो 12/4, तो 12/4 करने से आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट क्वार्टरली क्या हो गया, क्वार्टरली इंटरेस्ट क्या हो गया, 3% करके, एवरी क्वार्टर 3% करके कंपाउंड होगा। ठीक है, मजा आ गया सर, ऐसे मिले ना मजा आ जाए। कौन दे रहा है, चलो सर हम लोग सभी उसी के पास पैसा जमा करेंगे। अच्छा तो फिर फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। पता क्या है सर, हमें 10,000 जमा करना है, चेंज हो गया, अमेंड कर दिया, 10,000 जमा करना है क्वार्टरली 3%, 1.03 होल टू दी पावर क्या करेंगे, होल टू दी पावर 8 क्यों, 8 क्यों करना है सर, 2 साल, 2 साल में, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 2 साल में 8 क्वार्टर, वेरी गुड सर। तो 2 ईयर इंटू 4, क्यों, बिकॉज 1 ईयर में 4 क्वार्टर, तो एक साल में अगर 4 क्वार्टर है तो 2 साल में 8 क्वार्टर होगा, तो 8। तो बस कितना होगा आंसर, 12668 12668। चलो देख लेते हैं, 1.03 इंटू 8 बार इसको कंपाउंड करेंगे सर, ठीक है, 1.03 को एक इंटू करके हो गया, और 7 बार, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो भी आया इसको इंटू कर देंगे 10,000 के साथ, 12668 आ गया सर। मौसमी का आंसर मेरा आंसर मैच कर गया, तो 12668। सर पहले कितना मिलता था, पहले मिलता था 12625, अभी कितना मिल रहा है, 12668, ज़्यादा मिल रहा है सर, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, हम खुश है कंपनी के डिसीजन में, खुश है ना सर। क्वार्टर आप हाफ ईयरली से कंपाउंड क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, हम बड़ा खुश है, ठीक है। अगर मंथली में शिफ्ट हो जाएंगे ना और मज़ा आ जाएगा, तब इसको, इस अमाउंट को हम लोग मंथली बेसिस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सर सबको, प्रिया मौसमी क्लियर हो जाए तो हाँ सर। ओके। अच्छा एक कंक्लूजन लिखना, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, कंक्लूजन के तौर पे एक पॉइंट लिखना सर, लिखो, इफ इंटरेस्ट रेट इज I per annum compounded annually, do not divide it by anything in the world, समझे सर। इफ इंटरेस्ट रेट इज आई पर annum, मतलब अगर इंटरेस्ट बोल दिया पर annum है, कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया, तो डू नॉट डिवाइडेड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड, किसी भी चीज से उसको डिवाइड नहीं करना, स्ट्रेट अवे मेक ए फैक्टर that is
1 प्लस आई, सिंपल है ना, ये तो जानते ही हो। एंड प्ले विद द पावर, मतलब अगर कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया ना, कुछ नहीं करना सर, किसी भी चीज के साथ डिवाइड मत करना भूल से भी, पावर जो भी है उसके हिसाब से खेल लो, ठीक है। प्ले विद दी पावर, 5 साल 10 साल 20 साल जो है आपके सामने करते रहो, लेकिन अगर कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया, डू नॉट डिवाइडेड इट विद एनीथिंग इन द वर्ल्ड, गलती से भी ना करें, ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन करो अभी फटाफट, एग्जाम्पल कौन सा होगा, 6, चलो क्वेश्चन करके बताना मुझे अभी। डिपॉजिट 10,000 for 9 months and 14% per annum compounded annual. What is the accumulated amount after 9 months? क्वेश्चन समझ में आया मौसमी, प्रिया बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? डिपॉजिट 10,000 for 9 months, 14% per annum compounded annually. What is the accumulated amount after 9 months? 9 महीने बाद आपको क्या अमाउंट मिलेगा? इजी क्वेश्चन है ना सर? अरे क्वेश्चन इजी है कि नहीं? चलो सर सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट, मुझे भी बुझते पेरे जिस क्वेश्चन का Yes, sir. इंटरेस्ट रेट इज 14%, हमें पता है, जो जो चीज यू नो पुट कर लो, आपको जो जो पता है पुट कर लो। 10,000 यू नो, अच्छा 14% इंटरेस्ट है, दिस इज ऑल्सो यू नो। 9 मंथ्स का खेल है, तो क्या होगा आपका फ्यूचर वैल्यू? 10,000 इंटू 1.14 होल टू दी पावर, क्या करोगे सर? होल टू दी पावर 9/12 0.75, क्या हिसाब लगाओगे? अरे 0.75 मंथ्स ईयर, 0.75 ईयर, क्या करना है इसको, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे? 9/12 एक बेकार सा वैल्यू है सर इसको बोलते हैं, मतलब अगर इसको आप थोड़ा छोटा भी कर दो तो क्या होगा? 3 3 9 एंड 3/4 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अरे 9/12 को थोड़ा छोटा करेंगे तो 3/4 भी बोल सकते हैं। 0.75 भी बोल सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डर्टी पावर। क्या आंसर होगा मुझे में इसका, डर्टी पावर सॉल्व करके? तो इसको सॉल्व करने से आंसर होगा 1.1. 1.1, सर डर्टी पावर सॉल्व 11033. 11033, चलो आंसर तो सही बोला आपका, लेकिन कैसे आया? डर्टी पावर का सॉल्यूशन देखते हैं। ये रूट से नहीं होगा सर, ये 3/4 किसी का रूट वगैरह है नहीं, 9/12 किसी का रूट नहीं है, तो वी वांट टू फाइंड आउट, मैं जो दे रहा हूं उसको पहले करो। वी वांट टू फाइंड आउट 8 टू द पावर 1/3, ये 8 टू द पावर 1/3 को कॉमर्शियल कैलकुलेटर में सॉल्व करना सीखो। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, याद दिला देता हूं। स्टेप्स 1, टेक अ रूट ओवर, सबसे पहले रूट ओवर, रूट को रूट ओवर, टेक अमाउंट एंड रूट ओवर करना उसको 12 टाइम्स, ठीक है।
अमाउंट इंटू रूट ओवर 12 टाइम्स. स्टेप 2 তাই তো মৌসুমি, তাই করেছিস তো? হ্যাঁ स्टेप 2 -1, जो भी वैल्यू आएगा उसको -1. स्टेप 3, स्टेप 3 তে কি করব? into 1/3 इंटू टू द पावर, ठीक है, इंटू पावर, जो भी पावर में होगा उसको इंटू कर देना. मतलब 1/3 है पावर में तो उसको इंटू कर देना जो भी वैल्यू होगा. फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे? +1 स्टेप 4 में आ जाएगा ऐड 1. और स्टेप 5 में क्या करेंगे? into equal to 12 times थैंक यू सर. इंटू इक्वल्स टू ये एक बार, इंटू इक्वल्स टू 2 बार, इंटू इक्वल्स टू 3 बार, ऐसे करते करते 12 टाइम्स. जैसे 12 बार रूट किए थे वैसे ही 12 बार इंटू इक्वल्स टू. इसी में थोड़ा सा झमेला है तो एक काम करते हैं, चलो 8 टू द पावर 1/3 को सॉल्व करते हैं. 8 टू द पावर 1/3 तो 8 करके उसको रूट कर देंगे ना. कितना बार? 12 बार ना. 1 2 3 4, सही किया गया. 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार. जो आया -1 कर देंगे, इक्वल दे दो. इसको क्या करेंगे मौसमी? इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3. जो आएगा इसको ऐड कर देंगे +1. जो आएगा इसको इंटू इक्वल टू करेंगे 12 बार. ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 एंड 12. आया? अरे 2 आ गया सर. 2 8 टू द पावर 1/3 को सॉल्व करने से कितना आता है? 2. ठीक है, वी गेट 2. तो याद रखिएगा. अब सिमिलर कॉन्सेप्ट में हमारा आंसर भी सॉल्व करके बताओ. जैसे मौसमी कर लिया वैसा हम लोग भी करेंगे. ओके प्रिया, अगर सुन रहे आप तो आप भी करो सर. हो गया तो सही है. मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ. 1.14 को टू दी पावर 3/4 करना है. ठीक है, तो टू दी पावर 3/4 मतलब ये पावर है, तो आपको बस स्टार्टिंग पावर सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टेप्स 1 टेक, क्या ले लेंगे अमाउंट में? क्या ले लेंगे मौसमी? 10,000. 1.14 सॉरी 1.14 सर, इंटरेस्ट अमाउंट जो है ना, सॉरी 1.14 जो हमारा इंटरेस्ट है उसको ले लेंगे. ये वाला मैं 10,000 बोल दिया. 1.14. अभी क्या करेंगे? डर्टी पावर के लिए रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 जो आया इंटू 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4. जो आया +1 जो आया इंटू इक्वल्स टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 12. जो आया इंटू 10,000, 11,033. एकदम वेरी गुड सर, एकदम वेरी गुड. 11,033 आ गया ना. तो डर्टी पावर सॉल्व हो जाएगा मौसमी? वैसे तो कर लिया, प्रिया को भी बोल रहा हूँ, हो जाएगा प्रिया? इस तरह से आपको डर्टी पावर सॉल्व करना है. एग्जाम सिचुएशन में अगर ऐसे एब्सर्ड चीज़ें आ जाए तो चिंता का विषय नहीं है, आपके पास उपाय है. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट और एक डर्टी पावर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब घर में करना. ठीक है, करके मेरे को बताना आंसर क्या आया. ओके, एग्जाम्पल 7. You want to withdraw rupees 10,000 from a bank after
7 months, 7 महीने बाद, what amount should you deposit today if interest rate is 15% per annum compound annually? compound annually মৌসুমি এখন করবি না বাড়িতে করবি? प्रिया होमवर्क है क्या? चलो होमवर्क ही कर लेना, करके बताना मुझे सर इसका क्या होगा, कंपाउंड होगा, डिस्काउंट होगा, ठीक है? इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि डर्टी पावर है, ठीक है? तो करके मुझे बताना, ठीक है? तो इस तरह का और भी क्वेश्चंस है जो आप लोगों के पास कुछ है, और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ मौसम, उसको भी घर पे कर, ठीक है? अननोन क्वेश्चन में कुछ प्रोवाइड करता हूँ, मुझे घर पे करके मुझे बताना, मैं आंसर भी शेयर करूंगा, ठीक है? ঠিক আছে স্যার। ओके तो बेसिकली ये बेसिक्स ऑफ कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग चल रहा था। नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास तो नहीं होगा अभी, कल के क्लास में मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों को घर पे करने के लिए मैं कुछ ढेर सारा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? आप उसको घर पे प्रैक्टिस करो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का, और नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का ही थोड़ा एडवांस लेवल, ठीक है? और फिर एन्युटी की भी चल जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से कंपाउंड, डिस्काउंट, एन्युटी, रेसिडुअल सभी चीज़ धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आइए मौसमी तेरे एग्जाम से पहले एक बार हो ही जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? ओके ठीक है, फिर घर में प्रैक्टिस करते रहो, इंस्टीट्यूट का मैथ से एग्जाम क्वेश्चन करो, इंस्टीट्यूट का मॉडल पेपर सॉल्व करो, मैं जो दे रहा हूँ उसको भी सॉल्व करो, और फाइनेंस को एकदम मजबूत करो सर, ठीक है? ओके ठीक है सर, फिर आज इतना ही है। बाय सर। ओके मौसमी, टाटा। प्रिया